हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी आप सब लोगों के सामने एक मैंने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो यार, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, बट फिर भी कई बार बच्चों से गलतियां हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लेना जरूरी समझा, क्योंकि इस तरह का यदि एक क्वेश्चन भी हम डील कर लेंगे तो अब आने वाले एग्जाम में हम सारे क्वेश्चंस डील कर पाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ले करके डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। चलिए एक बार आप खुद से सॉल्व करिए और देखिए कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए आप, क्योंकि आपने यदि थोड़ी भी प्रिपरेशन करी ना, थोड़ी भी प्रिपरेशन करी है, तो इस तरह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत बार मिले होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपका आंसर सही नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर आंसर मैच करिए। और यदि किसी बच्चे से नहीं बन रहा तो आज ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जिससे कि फर्दर आने वाले डेज में जब भी आप एग्जाम्स में बैठे हैं तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। सो मेक श्योर कि आप इनको देखिए ध्यान से। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए शुरू करते हैं फिर बढ़िया से। आप भी एक बार देखिए, सॉल्व करिए बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। यहां बोला जा रहा है हीट ऑफ कंबस्शन निकालने के लिए बोल रहा है कि हीट ऑफ कंबस्शन कैसे होगा, कितना ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा। तो हीट ऑफ कंबस्शन के लिए हम कुछ बेसिक रूल याद रखते हैं, बहुत ही छोटे छोटे रूल होते हैं, ठीक है ना। पहला तो रूल ये होता है एकदम सिंपल सा कि नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा हीट ऑफ कंबस्शन उतना ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है। अरे सिंपल सा लॉजिक है यार, जितनी ज्यादा लकड़ी इकट्ठा कर लोगे और बर्न करोगे उतना हीट जनरेट होगा, है ना। क्योंकि भैया मास बर्न हो रहा है, तो जितना मास आपका कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में, ऑब्वियस सी बात है उतनी हीट एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि मान लो ऐसा हो जाए कि सेम नंबर ऑफ कार्बन देखने को मिल जाए, जैसा कि यहां पे हुआ है, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो तो इसमें भी 7 कार्बन है, इसमें भी 7 कार्बन है, इसमें भी 7 कार्बन है। तो हाउ कैन यू डिसाइड, कैसे डिसाइड कर पाओगे कि एक्चुअल में यहां पे किसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो एकदम सिंपल सा रूल है, इसका भी एकदम सिंपल सा रूल है। यदि कभी ऐसा केस होता तो बिना टेंशन के बस एक बात ध्यान रखना कि जो कंपाउंड जितना स्टेबल होता है, जो कंपाउंड जितना स्टेबल होता है वो उतना कम हीट ऑफ कंबस्शन रिलीज करेगा। जितना स्टेबल उतना कम हीट ऑफ कंबस्शन रिलीज करेगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। और स्टेबिलिटी जो होती है वो कई चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे कि सबसे बेसिक से एग्जांपल देखा जाए तो कई बार रेजोनेंस और बहुत सारी चीजें देख सकते हो, या फिर यहां देखो तो यहां पे स्ट्रेन के बेसिस पे डिसाइड करोगे। स्ट्रेन के बेसिस पे कैसे डिसाइड करोगे, देखो यार, रिंग्स जितनी छोटी होती हैं, जितनी छोटी रिंग होंगी उतना ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिलेगा उन रिंग्स में, और उतनी ज्यादा वो रिंग अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी रिंग जो कि अनस्टेबल है वो ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन ऑफर करती है, ठीक है। और जो ज्यादा स्टेबल है वो कम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफर करती है। तो देखो ध्यान से देखो, तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा होगा, जितने छोटे छोटे एंगल्स होते हैं ना उतना स्ट्रेन ज्यादा होता है। तो इसमें तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये तुम्हारी 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग है ना, साइक्लोपेंटेन जैसा कोई केस है, ये सॉरी प्रोपेन जैसा केस है, ये साइक्लोपेंटेन जैसा केस है ना। लेकिन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बट लीव इट, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। वो शायद तक वो जो मैंने फोटो को एडिट करके मंगवाया होगा तो उसमें ऐसा आ गया होगा, लीव इट। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपके 6 कार्बन है, ठीक है ना, 6 कार्बन की रिंग है, मतलब साइक्लोहेक्सेन वाला कोई केस है, बड़ी रिंग है। तो जब बड़ी रिंग हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेन कम हो जाएगा, स्ट्रेन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन किस केस में होगा, इस केस में होगा। तो सबसे कम अनस्टेबल कौन, सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, ये। तो जो सबसे कम स्टेबल होता है वो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन ऑफर करता है, इन कंडीशन यदि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो, है ना। तो उस लॉजिक के हिसाब से सबसे कम स्टेबल ये है, क्योंकि सबसे छोटी रिंग है, सबसे छोटे छोटे एंगल्स हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेन है, स्ट्रेन होने की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है ना। तो उस लॉजिक के हिसाब से सबसे ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो ये हीट ऑफ कंबस्शन ऑफर करेगा, उसके बाद आपका सेकंड ऑफर करेगा, और उसके बाद आपका थर्ड ऑफर करेगा। आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। यहाँ पे ये बॉन्ड्स कंसीडर मत करिएगा, ठीक है, रेजोनेंस कंसीडर मत करिएगा, नहीं तो फिर वो भी स्टेबिलिटी में रोल प्ले करना शुरू कर देंगे, बट लीव इट। सो ओवरऑल अभी आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन ऑफर करेगा, फर्स्ट, फिर कौन ऑफर करेगा, सेकंड, फिर कौन ऑफर करेगा, थर्ड। क्योंकि जितनी बड़ी रिंग होती जाएगी उतना ज्यादा स्ट्रेन कम होता जाएगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी उतना हीट ऑफ कंबस्शन कम होता जाएगा। अभी आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो लास्ट में फिर से यही बोलूंगा
कि आपका आंसर मैं एज्यूम करता हूं कि सही आया होगा। नहीं आया तो आज से कॉन्सेप्ट पता चल चुका है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं, अब तो सही आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड कर दिया है, सो यदि किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, आप आसानी से उन नंबर से मुझे व्हाट्सअप करके और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पर नए हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भैया चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको हर दिन का वेरिएशन, हर दिन का कॉन्सेप्ट आसानी से मिल पाएगा, नोटिफिकेशन आ पाएगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।